फुस हो गई पाकिस्तान की न्यूक्लियर मिसाइल। मुनीर और शहबाज को होना पड़ा शर्मिंदा। मुनीर को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा है। शहबाज की भारी बेइज्जती हो गई है, क्योंकि खुद को परमाणु संपन्न देश कहने वाला पाकिस्तान अपनी परमाणु मिसाइल की वजह से ही परेशान है। जहां बार बार पाकिस्तान शिगुफा छोड़ देता है कि उसके परमाणु किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं, वो शिगुफा अब फिसड्डी साबित हो रहा है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान अब अपनी सैन्य ताकत को और बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इस दौरान उसे एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा होना पड़ा है। पाकिस्तान 22 जुलाई को शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, जो टेस्टिंग के दौरान ही फेल हो गई। ये बलूचिस्तान प्रांत में आबादी के नजदीक खेतों में जाकर गिरी। इससे बलूचिस्तान के लोग भी भड़क गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान की हरकत से अगर मिसाइल आबादी के बीच गिर जाती तो बड़ा नुकसान हो सकता था। दरअसल पाकिस्तान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 को डेरा गाजी खान के पास स्थित एक परीक्षण स्थल से लॉन्च किया। यह जगह पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रमों के लिए एक आम प्रक्षेपण स्थल माना जाता है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक मिसाइल या तो हवा में फट गई या फिर प्रक्षेपण के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसका मलबा पास के नागरिक इलाके में जा गिरा। इस तरह की घटना पाकिस्तान की मिसाइल सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षण प्रक्रिया पर सवाल जरूर खड़े करती है। इस दौरान एक बड़ा धमाका भी सुनाई दिया। कैसे सामने आई मिसाइल फटने की बात? दरअसल इस दौरान जो धमाका हुआ था वो इतना तेज था कि करीब 50 किलोमीटर के दायरे में सुनाई दिया। बलूचिस्तान के अशांत इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा तक आवाज जाने के बाद जब अफरा तफरी मची तो सेना ने तुरंत इलाके में इंटरनेट ब्लॉक कर दिया और लोगों को भी घरों में रहने की सलाह दी गई। हालांकि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े हुए वीडियो और तस्वीरें वायरल होने लगी, जिसके बाद बात फैल गई। दावा यह भी किया जा रहा है कि मिसाइल डेरा गाजी खान की न्यूक्लियर साइट पर गिरी है, जिससे पाकिस्तान में भारी तबाही आगे आने वाले दिनों में हो सकती है। जिस इलाके में गिरा बम वहां है न्यूक्लियर साइट। डेरा गाजी खान इलाके में यह मिसाइल फटी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र है। यह वही जगह है जहां यूरेनियम की प्रोसेसिंग होती है। यहां पाकिस्तान का एटॉमिक एनर्जी कमीशन का बनाया पायलट प्लांट है, और अगर गलती से मिसाइल इस साइट पर गिर जाती तो नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। पाकिस्तान के इस प्लांट में रोजाना 10,000 पाउंड तक यूरेनियम प्रोसेस किया जाता है, जो पाकिस्तान में बड़ी तबाही ला सकता था। पहले भी हुए हैं यहां पर हादसे। ऐसा पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल के परीक्षण में गड़बड़ी हुई हो। साल 2023 में भी एक मिसाइल टेस्ट फेल होने पर धमाके की आवाज दूर तक सुनाई गई थी। जनवरी 2021 में भी ऐसा ही एक बड़ा हादसा हुआ था, जब एक परीक्षण के दौरान ये मिसाइल अपने रास्ते से भटक गई और डेरा बुख्ती के मट क्षेत्र में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उस घटना में कई आम नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचा था और महिलाओं और बच्चों सहित 5 लोग घायल भी हुए थे। साल 2020 में पाकिस्तान में बाबर 2 मिसाइल बलूचिस्तान में टेस्ट के दौरान क्रैश हो गई थी। मिसाइल परीक्षणों में बार बार होने वाली गड़बड़ियां ये दिखाती हैं कि चाहे जितना प्रचार किया जाए, अभी पाकिस्तान को अपने मिसाइल सिस्टम को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए काफी सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो गलती से पाकिस्तान का परमाणु बम कहीं भी फट गया तो भारी तबाही होगी। क्योंकि परमाणु बम या न्यूक्लियर बम दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों में से एक होते हैं, जो पल भर में लाखों लोगों की जिंदगी लील कर देते हैं। ये बम यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे खास पदार्थों से बनता है। जब ये पदार्थ टूटते हैं तो इस क्रिया को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं, जो परमाणु बम में होती है। वहीं जब ये पदार्थ मिलते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जिसे थर्मो न्यूक्लियर बम यानी हाइड्रोजन बम कहते हैं। न्यूक्लियर बम से ज्यादा तबाही थर्मो न्यूक्लियर बम से होती है। हालांकि पाकिस्तान के पास ये बम होने की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। हालांकि जब न्यूक्लियर विस्फोट होता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। ये ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि एक छोटा सा बम पूरे शहर को ही तबाह कर सकता है। ये ऊर्जा सूरज की तरह गर्मी और रोशनी पैदा करती है, लेकिन इसका असर जानलेवा होता है। 3 प्रकार से नुकसान पहुंचाता है परमाणु बम। परमाणु बम विस्फोट 3 तरीके से नुकसान पहुंचाता है। पहला, जब बम फटता है तो बहुत तेज हवाएं और दबाव की लहरें निकलती हैं। ये हवाएं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज हो सकती हैं। यह ऐसा है जैसे कोई विशाल तूफान आ जाए, जो इमारतें, पेड़, गाड़ियों और हर चीज को पल भर में उड़ा दे। दूसरा, बम से निकलने वाली गर्मी सूरज जितनी गर्म होती है, यानी 6000-7000 डिग्री सेल्सियस होती है।
ये गर्मी लोगों की त्वचा को जला देती है, कपड़ों और पेड़ों में आग लगा देती है और आसपास की चीजें पिघला देती है। तीसरा नुकसान सबसे बड़ा और काफी लंबा होता है। तीसरा नुकसान रेडिएशन का होता है। इसमें बम फटने के बाद हवा में अल्फा, बीटा और गामा जैसे जहरीले कण फैलते हैं। ये कण हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला कर देते हैं। अगर कोई इनके संपर्क में आए तो उन्हें कैंसर, खून की बीमारी या दूसरी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये रेडिएशन लंबे समय तक खतरा बना रहता है। कितनी दूर तक होता है नुकसान? परमाणु बम की तबाही का दायरा इस बात पर निर्भर करता है कि बम कितना ताकतवर है। बम की ताकत को किलोटन या मेगाटन में मापते हैं। 1 किलोटन मतलब 1000 टन, एक तरह का विस्फोटक जितनी ताकत होता है। यह भी मायने रखता है कि बम जमीन पर या हवा में फटा है। हिरोशिमा में बम हवा में फटा था। आज के परमाणु बम है 2 गुने ताकतवर। आज के परमाणु बम और भी ताकतवर है। आज के समय में 100 किलोटन तक के बम हैं। अगर 100 किलोटन का बम फटेगा तो 5 से 10 किलोमीटर तक भारी तबाही होगी। लाखों लोग तुरंत मर जाएंगे, इमारतें पूरी तरह ढह जाएंगी और हर तरफ आग फैल जाएगी। 10 से 20 किलोमीटर तक मध्यम नुकसान होगा, जबकि इमारतें आंशिक रूप से टूट जाएंगी, लोग घायल होंगे। 20 से 25 किलोमीटर तक और हल्का नुकसान होगा, जैसे खिड़कियां टूटना और छोटी चोटें आना हो सकता है। रेडिएशन के कारण 100 से 150 किलोमीटर तक फैल सकते हैं, जिससे लाखों लोग बीमार हो सकते हैं। अगर 1 मेगाटन यानी 1000 किलोटन का बम फटे तो 15 से 20 किलोमीटर तक भारी नुकसान और 50 किलोमीटर तक हल्का नुकसान होगा। रेडिएशन का असर सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है, जो पूरे क्षेत्र को लंबे समय तक खतरे में डाल देगा। हिरोशिमा में हवा में फटा था एटम बम। 6 अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा में लिटिल बॉय नाम का 15 किलोटन का बम फटा था। ये बम हवा में 580 मीटर की ऊंचाई पर फटा था। यह हमला अमेरिका ने किया था। इससे करीब 1,40,000 लोगों की जान चली गई थी। इसमें ज्यादातर लोग आम नागरिक थे। 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ खत्म हो गया था। इमारतें धूल में मिल गईं, लोग तुरंत मर गए और गर्मी ने हर चीज को जला दिया। गर्मी इतनी थी कि लोगों की त्वचा जल गई, कपड़े और पेड़ों में आग लग गई। बम फटने के बाद काली बारिश हुई, जिसमें रेडिएशन के जहरीले कण थे। ये बारिश 29 किलोमीटर तक फैल गई और लोगों को बीमार कर दिया। रेडिएशन से कैंसर, खून की बीमारी, बच्चों में जन्मजात बीमारियां बढ़ी। हिरोशिमा में आज फिर से लोग बस गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी रेडिएशन की बीमारियों से जूझ रहे हैं। ये घटना दुनिया के लिए एक सबक थी कि परमाणु बम का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है। कैसे गिराया जाता है परमाणु बम? परमाणु बम का इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाता है। ये तरीके इसे और खतरनाक बनाते हैं क्योंकि इसे दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है। हिरोशिमा और नागासाकी में भी 29 विमानों से बम गिराए गए थे। इन विमानों ने ऊंचाई पर उड़कर बम को निशाने पर छोड़ा था। आज भी कुछ देश विमानों से परमाणु बम ले जा सकते हैं। भारत के पास मिराज 200H और पाकिस्तान के पास F-16AB जैसे विमान हैं जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम हैं। भारत के पास मिराज 2000H और पाकिस्तान के पास F-16AB जैसे विमान हैं जो परमाणु बम ले जाने में सक्षम हैं। भारत की अग्नि और पाकिस्तान की शाहीन मिसाइलें परमाणु बम ले जा सकती हैं। ये मिसाइलें हजारों किलोमीटर तक मार कर सकती हैं। भारत की INS अरिहंत जैसी पनडुब्बियां समुद्र से परमाणु बम दाग सकती हैं। कुछ देश ड्रोन या क्रूज मिसाइलों से भी परमाणु बम ले जा सकते हैं। ये नई तकनीक है जो छोटे और सटीक हमलों के लिए है। इन साधनों की वजह से परमाणु बम का खतरा और बढ़ गया है। परमाणु बम का असर कितने साल तक रहता है? परमाणु बम का असर तुरंत और लंबे समय तक रहता है। ये कई तरह से नुकसान करता है। तुरंत असर में ब्लास्ट और गर्मी से लाखों लोग पल भर में मर सकते हैं। इमारतें, सड़कें और बिजली पानी की व्यवस्था खत्म हो सकती है। यह ऐसा है जैसे पूरे शहर एक झटके में गायब हो जाए। कुछ दिन से हफ्तों तक रेडिएशन से हवा, पानी और मिट्टी जहरीली हो जाती है। लोग इसे सांस लेने, खाने या पानी पीने से बीमार पड़ते हैं। इससे त्वचा जलने, उल्टी और कमजोरी जैसी समस्याएं होती हैं। लंबे समय तक जैसे 20 से 50 साल रेडिएशन से कैंसर, खून की बीमारी, बच्चों में जन्मजात बीमारियां हो सकती हैं। खास तत्व जैसे सीजियम 137 और स्ट्रोंशियम 90 दशकों तक मिट्टी और पानी में रहते हैं। रेडिएशन से खेती की जमीन बंजर हो जाती है, पानी जहरीला हो जाता है और जानवरों की प्रजातियां खत्म हो जाती हैं। ये पूरे पर्यावरण को बर्बाद कर सकता है। परमाणु के बारे में हमने आपको इतनी सारी बातें इसलिए ही बताई हैं क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान शाहीन 3 न्यूक्लियर मिसाइल का परीक्षण कर रहा था, जो टेस्टिंग के दौरान फेल हो गई, और अगर ऐसी तस्वीर देखने को मिलती रही तो एक दिन खुद के परमाणु की वजह से पाकिस्तान तबाह तो होगा ही, लेकिन दुनिया को भी ले डूबेगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।